साधन की बड़ी महिमा है, लेकिन साधन नष्ट न हो जाए इसकी सावधानी प्रत्येक साधक को सदा रखनी चाहिए। देखो, साधन की संपत्ति को अर्जित करने में कई दिन, कई मास, कई वर्ष नहीं, कई जन्म लग सकते हैं, और उसे गंवाने में एक क्षण भी नहीं लग सकता। एक क्षण में सब कुछ गंवा दिया जाता है। इसलिए साधक का धर्म है कि वह अपनी साधन रूपी संपत्ति को बढ़ावे, ये घटे नहीं, इसकी चेष्टा में सदा लगा रहे। ये किससे नष्ट होती है? बोले नित्यम क्रोधात तपो रक्षेत धर्मम रक्षेत च मत्सरात विद्याम मानापमानाभ्यम आत्मानं तु प्रमादतः। बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य है। तप को अपने साधन को, तप को सदा क्रोध से बचावे, धर्म को द्वेष से बचावे, विद्या को मान और अपमान से बचावे, और अपने आप को प्रमाद से बचावे। आनृशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परंगलम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम व्रत परम व्रतम। सबसे बड़ा धर्म दया है। दया सबसे बड़ा धर्म है। यही घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने ताके निकट न आवे भाव। सबसे बड़ा धर्म दया है। सबसे बड़ा बल क्षमा है, क्षमा कर देना सबसे बड़ा बल है। और सत्य सबसे बड़ा व्रत है, और परमात्मा ही सबसे बड़ा तत्व है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है वही त्यागी है। सत्यागी सच बुद्धिमान। हम लोग तो, हमारे साधुओं में एक संतों की विशेष वेशभूषा और परंपरा होती है, उसको कहते हैं त्यागी महात्मा है। पर महाभारत में त्यागी की परिभाषा दी जा रही। त्यागी कौन है? कहते जिसने संपूर्ण कामनाओं का, वासनाओं का त्याग कर दिया हो, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया हो, ममता का त्याग कर दिया हो, और एकमात्र प्रभु को ही अपना जीवन सर्वस्व स्वीकार कर लिया हो, उसी को त्यागी कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। अब कह रहे हैं, बिना गुरु प्रपत्ति के, गुरु शरणागति के, गुरु कृपा के ज्ञान नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, इस संपूर्ण ब्रह्म विद्या का आश्रय गुरु तत्व है। इसलिए अपने जीवन में यदि कल्याण चाहे तो किसी सद्गुरु, जो परमार्थ तत्व को जानने वाला हो, ऐसे किसी संत सद्गुरु के चरणों में अपना निश्चल निष्कपट भाव से समर्पण कर दे। अब फिर वे जो कहें उसी को परम साधन मान करके लग जाए, बस इससे ही उसका काम बन जाएगा। और एक विशेष बात कह रहे हैं कि यदि कोई शिष्य न हो, शिष्यता के लक्षण उसमें न हो, तो गुरु भी इस तत्व का उपदेश शिष्य को न करे। शिष्यता के लक्षण दिखें तो इस तत्व को सुनावे। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सबके प्रति मित्र भाव रखे, और मनुष्य दुर्लभ जीवन को पाकर के किसी के साथ बैर न करे। संग्रह दुख का मूल है। त्याग के लिए संग्रह करे, भोग के लिए संग्रह न करे, और परम सत्य में स्थित रहे। और हे ब्राह्मण देवता, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को त्याग देता है वो अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। और आसक्ति का त्याग करने से सुख का भी त्याग हो जाता है और दुख का भी त्याग हो जाता है, दोनों का त्याग हो जाता है। कौशिक ब्राह्मण बोले, कि हे महात्मन,
धर्मव्याध ने कहा महात्मा नहीं है, हम तो कसाई है महाराज। बोले नहीं नहीं, आप महात्मा ही हो। हे महात्मन, हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है, इस तरह का दिव्य ज्ञान आपको कैसे हो गया? क्योंकि बिना किसी साधना के तो ज्ञान होता नहीं। तो आपकी साधना क्या है, आपकी उपासना क्या है, हम देखना चाहते हैं। व्याध बोला अवश्य देखें, अभी चलें भीतर, हम आपको अपनी उपासना के कक्ष में ले चलते हैं, आप दूर बैठकर हमारी उपासना का दर्शन करना। पंडित जी बैठ गए, धर्म व्याध गया। एक सुंदर आसन पर उसके वृद्ध पिता माता बैठे थे। धर्म व्याध ने जाकर पहले अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने अपने दोनों हाथ धर्म व्याध के मस्तक पर रखे और माता पिता ने कहा, बेटा तुम धर्म के जानकार हो, धर्म ही तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे, तुम्हारा आचार विचार बहुत शुद्ध है, तुम्हारी बड़ी आयु हो, तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे जैसे ज्ञानी सदाचारी पुत्र को पाकर हमारा गृहस्थाश्रम धन्य हो गया, तुमने उत्तम गति तप ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तुम पुत्र नहीं, तुम तो सुपुत्र हो, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के ही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। हे बेटा, तुमने हमारी जैसी सेवा की है और कोई सेवा नहीं कर सकता है। कोई देवता की पूजा क्या करेगा जैसी पूजा तुमने हमारी की है। देवताओं से अधिक हमको तुम मानते हो, तुम्हारे चित्त में संयम है और दम है। देखो, तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं तो प्रसन्न हूं ही, तुम्हारे पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे पिता पितामह प्रपितामह भी तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं, उनको भी बहुत प्रसन्नता है तुम्हारी सेवा से। तुम सत्य का भाषण करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और सारे धर्म के लक्षण तुम्हें विद्यमान हैं। जामदग्नेन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ तथा त्वया कृतम सर्वम तद विशिष्टंच पुत्रक। हे पुत्र, परशुराम जी ने जैसे पिता माता की भक्ति की, ऐसी तुम पिता माता की भक्ति कर रहे हो, और तुम तो परशुराम जी से भी अधिक तुम अपने पिता माता की भक्ति कर रहे हो। बहुत प्रशंसा की और इसके बाद धर्म व्याध ने उनके दोनों के चरण धोए, चरणामृत लिया, उनको प्रेम से शरीर में मालिश किया, फिर उनको स्नान कराया, फिर शरीर को पोछा, फिर शुक्ल वस्त्र धारण कराए, फिर उनको सुंदर जो है जैसे कोई देवता की पूजा करे, फिर मस्तक पर सुंदर श्वेत मलयागरी चंदन लगाया, पुष्प की माला पहनाई, कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दिया और धूप से उनकी आरती किया, पुष्प उनके चरणों में निवेदित करके साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक प्रणाम प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण देवता से कहा, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देवता, हमारे सीताराम जी, हमारे राधा कृष्ण जी, हमारे लक्ष्मी नारायण जी यही हैं, पिता माता हैं, हम इनकी सेवा करते हैं। आप पूछ रहे थे ना कि आपको यह दिव्य ज्ञान कैसे मिला, ये पिता माता को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करने से हमें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज की इस भयंकर परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में पितृ मातृ भक्ति की बातें कितनी आवश्यक हैं समाज में। एक हमारे बड़े प्रेमी थे, अब उनका शरीर नहीं है, श्री भरतलाल जी, राजस्थान के थे, चेन्नई में रहते थे। उन्होंने एक घटना सुनाई। श्री भरतलाल जी पटवारी, श्री वृंदावन बिहारी, उन्होंने एक घटना सुनाई। उस घटना में उन्होंने कहा कि विदेश में कहीं यूरोप में हम थे, किसी काम से गए थे, अपने किसी निकट संबंधी के घर में रुके थे, उसके बगल में एक वृद्ध यूरोपियन व्यक्ति का बंगला था। तो हम तो खाली बैठे थे, हमने देखा कि वो व्यक्ति अपने बंगले के लॉन में मशीन चला रहा है और घास काट रहा है।
तो मन में आया कि भाई ये बुजुर्ग हैं, मैं युवा हूँ, क्यों ना ये काम मैं ही कर दूँ। तो मैंने उनसे अंग्रेजी में पूछा कि मैं आपकी अनुमति हो तो मैं भीतर आऊँ? बोले हाँ आइए, पर किस लिए आप आना चाहते, क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, थक गए होंगे, लॉन काफ़ी बड़ा है, यदि आपको कोई परेशानी न हो तो इस पूरे लॉन की घास में काट दूं। पहले तो उसने संकोच किया, बाद में कहा ठीक है ले लो। तो मैं मशीन चलाने लग गया। तो उस बुजुर्ग यूरोपियन व्यक्ति ने कहा, बोले आप निश्चित भारतीय हैं। भारतीय हैं, स्वरूप शकल से तो दिख रहे हैं भारतीय हैं, पर आप कैसे कहते हैं आप निश्चित भारतीय हैं? बोले बड़े बूढ़ों की सेवा की भावना और उनके प्रति आदर भारत की मिट्टी में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होता है। मैं अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे लड़के बच्चे नाती पोते कोई कहीं है कोई कहीं है, यहां तो कोई किसी के पास रहता नहीं, नौकर भी यहां मिलते नहीं, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। बोले नहीं बाबूजी, इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं जितने दिन यहां हूं इसी तरह से आपके घर में और कोई काम है तो कर जाया करूं। ये संस्कार भारत की मिट्टी के संस्कार हैं, जिन संस्कारों के कारण बाहर के लोग भी यहां जन्म लेने वालों की बड़ाई करते। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में भारत की यह दुर्दशा हो रही है कि माता पिता का तिरस्कार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, और भारत जैसे पवित्र देश में वृद्धाश्रम खुल गए, लोग वृद्ध को अपने घर में नहीं रखना चाहते। इसलिए हम तो एक प्रार्थना करते हैं कि ये संसार के लोग तुम्हें लात मार के भगावें, इससे पहले तुम इनमें लात मार के भग जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हाँ? ये तुम्हारा त्यागें, तुमको त्यागें, तुम्हें ठुकरावें, इसके पहले तुम ठोकर मार के चल दो, भजन के लिए निकल पड़ो। बरबस राज सुतहिन प्रदीना, नारी समेत गवन बन कीना, होय न विषय विराग, भवन बसधवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। वानप्रस्थ की परंपरा समाप्त होने के कारण ये दुर्दशा आई। बात ध्यान में आई कि नहीं आई? किसी व्यक्ति के पिता माता गृहस्थाश्रम की अवधि को पूर्ण करके किसी तीर्थ में जाके भजन करें, तो आप बताइए उसकी संतान को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं कि मेरे पिताजी माताजी ने अपना अंतिम जीवन अमुक जगह गंगा यमुना किनारे जाकर के इस साधक की रहनी से रह करके व्यतीत किया था, तो उसके मन में भी कल्पना होगी कि नहीं कि हम भी अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करें। अब वृद्ध पुरुष भी अपनी संतान को प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में साधन का अभाव है, तप का अभाव है और वैराग्य का अभाव है। इसलिए भैया अपने जीवन में एक ऐसा मंगलमय अवसर अवश्य खोजना चाहिए जिससे आपके पीछे वाले लोग, परंपरा के लोग भी प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी भजन करना चाहिए। वैसे कोई वृंदावन भले ही ना आवे, लेकिन किसी के घर के बड़े बूढ़े रहवे लग जाएं तो आएगा कि नहीं आएगा? साल में 2-4 चक्कर लगाएगा, भैया बूढ़े पिता माता हैं, एक बार तो देख के आवें, सुख दुख की पूछ के आवें। और नहीं भी आ पाया जल्दी जल्दी तो भी मन से उसका वृंदावन का चिंतन रहेगा कि नहीं? हमारे पिताजी वृंदावन में, हमारे माताजी वृंदावन में हैं, हमारे बाबा अमुक जगह हैं, चिंतन रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए वानप्रस्थ की परंपरा है। अब कौशिक ब्राह्मण ने कहा, बस इस प्रकरण को हम पूरा कर रहे हैं जल्दी जल्दी। कौशिक ब्राह्मण ने कहा कि आपने हमारे सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया, अब हमें अंतिम बात बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। धर्मव्याध ने कहा, हे कौशिक ब्राह्मण,
आप अपने पिता माता की अकेली संतान हैं। बिना पिता माता की आज्ञा के आपने घर छोड़कर, परिवार छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए वेदों का स्वाध्याय आरंभ किया है, तब किया है। आपके वियोग में रोते रोते आपके माता पिता अंधे हो गए, वे बड़े भूख प्यास और कष्ट पा रहे हैं। इसलिए इतनी तपस्या करने पर भी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश नहीं हुआ। इसलिए अभी कोई तुम साधु सन्यासी नहीं बने हो। साधु सन्यासी फिर घर जाए तो उसको निषेध है, कल हमने बताया था। उसे वांतासी कहा जाता, कुत्ता कहा जाता है, आरूढ़ पतित कहा जाता है, साधु होके गृहस्थ हो जाए तो। पर आप तो अभी विद्याध्ययन के नाम से निकले थे, ब्रह्मचारी हैं, इसलिए अभी आप जावें, अपने पिता माता की सेवा करें। अब पिता माता के दिवंगत होने के बाद आपकी रुचि सन्यास में है तो आप सन्यास ग्रहण कर लें, क्योंकि ब्राह्मण के लिए वेद की दो आज्ञाएं हैं। एक आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए, और दूसरी आज्ञा है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास में चला जाए। ये दो विधियां हैं, इसलिए दोनों आपके लिए स्वतंत्र हैं। चाहो तो गृहस्थ हो करके फिर आगे फिर वानप्रस्थ सन्यास में जाओ, और नहीं तो जब तक पिता माता हैं सेवा करो, वे पधार जाएं तो फिर विरक्त होकर भजन करो। लेकिन अभी उन्हें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। हे ब्राह्मण देवता, पंचैते गुरवो ब्रह्मन् पुरुषस्य विभूषिता, पिता माता अग्निरात्मा गुरुश्च द्विज सत्तम। 5 गुरु हर मनुष्य के हैं। कौन कौन? पिता, माता, अग्नि, परमात्मा और गुरु। ये 5 गुरु हर मनुष्य के जीवन में हैं। पिता भी गुरु है, माता भी गुरु है, अग्नि भी गुरु है। अग्निमीडे पुरोहितम, पुरोहित माने गुरु ही होता है। अग्नि गुरु है, परमात्मा गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु। और गुरु जी तो गुरु जी है ही है, इसलिए इन 5 का आदर करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ब्राह्मण बोले, कौशिक ब्राह्मण बोले कि धर्म व्याध, एक बात बताओ, अब हमारे मन में ये बात पक्की हो गई है कि आप नाम मात्र के कसाई हैं। आप कसाई नहीं हो, कसाई का खान पान नहीं, कसाई के विचार नहीं, कसाई की वृत्ति नहीं, कसाई का स्वभाव नहीं। आप कैसे हम माने आप कसाई हो? जाति से ही आप केवल कसाई हो। आप में लक्षण तो बड़े बड़े ऋषियों के हैं, तो जरूर किसी भयंकर अपराध के कारण आपको कसाई के कुल में जन्म लेना पड़ा होगा, क्योंकि आपके जैसे जो धर्मशील महापुरुष होते हैं उनका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो जाता है। स्थिर चित्त में सब कुछ प्रकाश हो जाता है? पूर्व जन्मों का भी दिख जाता है। जो शुद्ध चित्त होते हैं उनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो आपसे हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं, आप पूर्व जन्म में कौन थे और किस पाप से कसाई बने, ये और सुनना चाहते हैं। यह सुन करके धर्म व्याध मुस्कुराया और धर्म व्याध ने कहा कि महाराज, पतिव्रता ने जो कुछ मेरे संबंध में कहा है वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ही है। इसकी अनुभूति तो आपको हो गई है, लेकिन भगवान यह प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है कि आप पूर्व में कौन थे। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, पर शास्त्र में आज्ञा है, ब्राह्मण भगवान का स्वरूप होता है, उससे कपट नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक धर्मशील ब्राह्मण था, ऋषि पुत्र था। तपोवन में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अग्नि, गौ और गुरु इनकी उपासना करते हुए वेदों का स्वाध्याय करता था। उसी समय मेरे निष्पाप ऋषि पिता, उनके निकट एक राजा आया करता था। राजा के राजकुमार से हमारी मित्रता हो गई और राजकुमार का संग पाकर, छोटी अवस्था का ही था,
मैं धनुर्विद्या का अभ्यास भी करने लग गया, धनुष बाण चलाना सीखने लग गया। एक दिन मैंने लक्ष्यभेद किया और एक गांठ वाली, झुकी हुई गांठ वाला एक भयंकर बाण मैंने छोड़ा। वो बाण एक ऋषि में लग गया। वे चिल्लाए, मैं दौड़कर निकट गया अपराधी की भांति। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, ऋषि कुमार होकर, ब्राह्मण कुमार होकर के व्याध की तरह तूने मुझे बाण मारा है। इसी पाप से तुझे व्याध के कुल में, कसाई के कुल में जन्म लेना पड़ेगा। और फिर मैं रोने लग गया, चरणों में पड़ गया। वे ऋषि मरे नहीं, मैं उनको उठा के लाया, उनका बाण निकाल दिया, घाव ठीक कर दिया, वे स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कसाई कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस शरीर को त्याग कर स्वर्ग में जाऊंगा। अनंत समय तक स्वर्ग में सुख का भोग करने के बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा और फिर तप करके मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह सुनते ही कौशिक ब्राह्मण के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार बह चली है। कहा, तुम बार बार मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे संकोच हो रहा है, तुमने तो हमें परमार्थ तत्व का उपदेश किया है। ऐसा कह करके, कृतप्रज्ञोसि मेधावी बुद्धि विपुला तव, नाहम भवंतम शोचामी ज्ञान तृप्तोसि धर्मवृत। आप ज्ञान से तृप्त हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, और मुझे आज्ञा दीजिए। इन्होंने आज्ञा दे दिया, हमारा ठीक है, आप पधारें। तब कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याधि की परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर के वह अपने घर को गया। पिता माता की सेवा करके उनको भी परम गति की प्राप्ति हो गई। इसलिए भैया, पिता माता की सेवा करने से धर्म का स्वरूप समझ में आता है। यहीं हम इस प्रकरण को संपन्न करते हैं। थोड़ी देर कीर्तन करें और फिर आगे के चरित्रों को और द्रुत गति से हम कहेंगे। ये कहना बहुत जरूरी था, इतना सुंदर उपाख्यान है महाभारत का कि इसको बार बार सुनना चाहिए, इतना सुंदर उपाख्यान है। आगे के चरित्रों को हम तीव्र गति से कहेंगे, सावधान हो जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंगिरा महर्षि ने अग्नि को अपने प्रथम पुत्र के रूप से स्वीकार किया, इसलिए अंगिरा ऋषि के प्रथम पुत्र अग्नि हैं। इसलिए आंगिरस यह भी अग्नि का नाम है। द्वितीय पुत्र के रूप में बृहस्पति जी उत्पन्न हुए हैं, संवर्त उत्पन्न हुए हैं। अंगिरा की संतति का वर्णन है, बृहस्पति की संतति का वर्णन है, पांचजन्य अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन है और उनकी संतति का भी वर्णन है। 49 प्रकार के अग्नियों का अलग अलग वर्णन है, कैसे अग्नियों का इष्टि की जाती है, इन सब का वर्णन है। और स्विष्टकृत होम अवश्य करना चाहिए। स्विष्टकृत होम की जो आवश्यकता है उस पर बल दिया गया है और कहा कि मनु की कन्या स्विष्टकृत मानी गई है, उसका नाम रोहिणी है। किसी अशुभ कर्म के कारण वह हिरण्यकशिपु की
पत्नी भी हुई थी और बाद में मनु की बन्ही ही वो प्रजापति कहलाई। इस प्रकार से इसका भी वर्णन किया गया। सुष्टकृत अग्नि में आहुति अवश्य देना चाहिए, बचे हुए साकल्य से सुष्टकृत होम करना चाहिए और घृत से सुष्टकृत होम करना चाहिए, और इसके बाद फिर वसुरधारा अवश्य करनी चाहिए। वसुरधारा के बिना और यज्ञ अग्निहोत्र सफल नहीं होता है। रजस्वला स्त्री को अग्नि मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए, देवालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यही भी लिखा हुआ। अग्निशाला में अशुद्ध अवस्था में माताओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए। आर्तो न जुहुयाद अग्निम त्र्यात्रम यस्तु ब्राह्मणः इष्टिरष्टा कपालेन कार्यासादुत्तराग्नये। किसी विशेष कारण बस पीड़ा से आतुर होकर के 3 रात तक यदि अग्निहोत्र नहीं किया तो प्रायश्चित करना चाहिए और फिर उसको एक इष्टि करके उसको संपन्न करना चाहिए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि अग्न्याधान के लिए, अग्निहोत्र के लिए, यज्ञ आदि के लिए कुछ नदियों के तट विशेष श्रेष्ठ बताए गए। सिंधु नद, पंचनद, देविका नदी, सरस्वती, गंगा, सतकुंबा, शरयू, गंडकी, साहवया, चरमणवती, चंबल नदी को भी यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना गया। बेत्रवती, बेतवा नदी को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना गया। कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणोपवेणा, भीमा, बडवा, भारती, सुप्रयोगा, कावोरी, मुरमुरा, तुंगवेणा, कृष्णवेणा, कपिला, शोण, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है यज्ञ आदि के लिए श्रेष्ठ माने गए। कैसे इंद्र के द्वारा केशी दैत्य के हाथ से देवसेना का उद्धार हुआ। देवसेना को लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के निकट गए। अग्नि का मोह और अग्नि का वनगमन, इसके बाद भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य, उनके द्वारा क्रौंच पर्वत का विदारण, विश्वामित्र महर्षि के द्वारा भगवान कार्तिकेय का जात कर्म संस्कार, और ऋषियों को अपनी पत्नियों के रूप में विश्वामित्र के समझाने पर भी ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। तब स्कंद ने उन्हें अपनी माता माना। पराजित होकर शरण में आए इंद्र सहित देवताओं को भगवान कार्तिकेय ने अभयदान दिया। भगवान कार्तिकेय के अलग अलग पार्षदों का भी विस्तार से वर्णन है और इंद्र के साथ उनका वार्तालाप, देवसेनापति के पद पर उनका अभिषेक और देवसेना से उनका विवाह, इसका भी वर्णन है। कल्प भेद से कहीं कार्तिकेय जी का विवाह है और कहीं उनको ब्रह्मचारी कहा गया है, ऐसा है। और उनके द्वारा कृतिकाओं को स्वीकार कर लेना, कृतिका नाम के नक्षत्र हैं उनको स्वीकार करना, और महिषासुर नाम के दैत्य का स्कंद ने वध किया। कल्प भेद से भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया है। महाभारत श्वेतवाराह कल्प के अनुसार तारकासुर नहीं, महिषासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी का अवतार हुआ है, उन्होंने उसका वध किया है। बहुत विस्तृत चरित्र है, हम केवल सूची मात्र, नाम मात्र इनका ले रहे हैं। कार्तिकेय भगवान के कुछ नाम हैं, उन नामों का पाठ करने की बड़ी महिमा है। जो इन नामों का जप करता है, सुनाता है, उसको धन, आयु, यश, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है और सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। एक श्लोक का उच्चारण तो हम कर ही लेते हैं। ब्रह्मण्यो वै ब्रह्मजो ब्रह्मविच्च ब्रह्मेशयो ब्रह्मवितां वरिष्ठा ब्रह्मवतां वरिष्ठा ब्रह्मप्रियो ब्राह्मण सव्रतीत्वं ब्रह्मज्ञो वै ब्राह्मणानांच नेता।
आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ब्रह्मात्मज हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मणों के समान व्रतधारी हैं, ब्रह्मज्ञ हैं और ब्राह्मणानांच नेता, ब्राह्मणों के नेता कार्तिकेय जी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वैत वन में ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों का दर्शन करने पधारे हैं। भगवान के साथ सत्यभामा जी आई हैं। तो पुरुषों की गोष्ठी अलग है और माताओं की गोष्ठी अलग है, होता ही ऐसा है। भीड़ भाड़ होए तो पुरुष वर्ग के लोग बैठ के अपनी चर्चा करेंगे और माता जी देखें हमारे वर्ग की कोई हैं तो माता जी के साथ बैठ के चर्चा करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और पांडव एक जगह बैठकर चर्चा कर रहे हैं और श्री द्रौपदी जी और श्री सत्यभामा जी एक जगह बैठ करके एक पेड़ के नीचे बैठकर परस्पर चर्चाएं कर रही हैं। इतना सुंदर संवाद है द्रौपदी और सत्यभामा का, सती नारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ संवाद है। कहते हैं सत्यभामा जी ने कहा कि हे द्रौपदी तुम मेरी सखी हो, सखी को सखी के साथ कपट नहीं रखना चाहिए, एकदम सही सही बात बता देनी चाहिए। मैं अपने मन की एक जिज्ञासा को तुमसे प्रश्नोत्तर करके शांत करना चाहती हूं। कहो क्या जिज्ञासा है? बोले हमारी जिज्ञासा ये है कि हम एक दो नहीं हैं, हम कुल मिला के 16,108 हैं और हम सब की सब मिलकर एक ही प्रयत्न करती रहती हैं कि द्वारकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे अधीन हो जाएं। लेकिन महाराज वे किसी के फंदे में नहीं आते। हम अपने हाव भाव कटाक्ष और समर्पित सेवा से उनको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं, लेकिन वे तो एकदम निरपेक्ष बने रहते हैं। वो तो हम ही हैं जो सेवा करती हैं। हमारा मन रखने के लिए बड़ी थोड़ा मुस्किया जाते हो, नहीं तो इनका कोई किसी से प्रेम नहीं, ये तो सबके प्रति बराबर हैं। और तुम्हारे भीतर कौन सा ऐसा जादू टोना है, कौन सी ऐसी शक्ति है कि तुम अकेली हो, पति तुम्हारे 5 हैं, पर सबके सब पतियों के मन में तुम अकेली ही बसी हुई हो। जो देखो सो तुम्हारे मुंह की ओर देखते हैं, युधिष्ठिर भी तुम्हारे मुंह की ओर देख के बात करते हैं, भीमसेन भी तुम्हारे मुंह की ओर देखते हैं, अर्जुन और नकुल सहदेव भी तुम्हारे मुखापेक्षी बने रहते हैं। तो कोई मंत्र है कि जप है कि तंत्र है कि पूजा है कि पाठ है कि कोई व्रत है, अपने पति को इस प्रकार से अपने वश में कर लेना, नारी की उपलब्धि तो सबसे बड़ी यही है। तो सात्राजिति याज्ञसेनी रहसीदम सुमध्यमा केन द्रौपदी वृत्तेन पांडवान अधितिष्ठसी तब बस्याहि सततम पांडवा प्रिय दर्शने मुख प्रेक्षाश्चते सर्वे तत्व में तद्ब्रवीहि में। पांडव तुम्हारे मुखापेक्षी क्यों हैं? क्या कोई तुम्हारा व्रत है, तपस्या है, स्नान है, मंत्र है, औषधि है, विद्या है, जप है, होम है, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे तुमने अपने पतियों को ऐसे अपने अधीन किया है? सत्यभामा जी कह के चुप हो गई। द्रौपदी जी को बहुत खराब लगा, वो कहने में बिल्कुल नहीं चूकी। उन्होंने कहा कि अरे राम 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 राम, कैसी ऊटपटांग बात तुम हमसे पूछ रही हो। अस्त्रीणा असत स्त्रीणाम समाचारम सत्ये मामनु पृच्छसी। सत्यभामा, ये तो कुलटा स्त्रियों के विचार हैं जो तुम हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हो। जो कुलटा स्त्रियां होती हैं, असदाचारिणी होती हैं, पतिव्रता नहीं होती हैं, वे स्त्रियां ही जादू टोना तंत्र मंत्र व्रत पाठ पूजा आदि के माध्यम से
अपने पतियों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती हैं। जो पतिव्रता होगी, जिसने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया होगा पतिदेव के चरणों में, उसे भला जादू टोना तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी क्या? ये जादू टोना टटका टोना करके पतियों को बस में करने की इच्छा जिनकी होती है, वे कुलटा स्त्रियां होती हैं, वे पवित्र स्त्रियां नहीं होती हैं। तुम तो महान पतिव्रता हो, साक्षात भूदेवी हो, फिर तुम्हें ऐसा घटिया स्तर का प्रश्न नहीं करना चाहिए। असदाचारिते मार्गे कथम स्याद अनुकीर्तनम। हे सत्यभामे, यदि पति को यह पता चल जाए कि हमारी पत्नी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी आदि का प्रयोग करके हमको बस में करना चाह रही है, तो जैसे जिस घर में सर्प रहता है उस घर में रहने वाला व्यक्ति शंकित रहता है, पति को धोखे से भी पता हो जाए, संदेह हो जाए उसके ऊपर, फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम कहाँ होगा फिर? वो तो उसके हाथ का छुआ भोजन तक नहीं करेगा, पता नहीं क्या खिला दे बना के, क्या कर दे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं किसी भी अवस्था में अपने पतियों के रुख का ही अनुसरण करती हूं। उनके मन में जो अप्रिय है वह कार्य में भूल कर भी नहीं करती हूं। हे सत्यभामा, मैं अहंकार काम क्रोध को छोड़कर पांडवों की सेवा करती हूं, और उन पांडवों की अन्य स्त्रियां भी हैं, और भी विवाह पांडवों ने किए हैं, उनसे मैं सौतिया डाह नहीं करती हूं। अपने पतियों के साथ उनकी अन्य पत्नियों की भी मैं सेवा करती हूं, उनके प्रति भी सौहार्द और प्रेम का भाव रखती हूं। इतना ही नहीं, मेरे मुख से कभी पतियों को उत्तर न निकल जाए, मैं जवाब न दे दूं, इसकी मैं सावधानी सदा रहती हूं। असभ्य की भांति खड़ी नहीं होती हूं, लज्जायुक्त होकर विनम्र भाव से पतियों के सामने खड़ी होती हूं, और उनमें कभी दोष का दर्शन नहीं करती हूं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, कोई कैसा भी पुरुष क्यों न हो, मैं पतियों से श्रेष्ठ और पतियों के समान इस सृष्टि में किसी पुरुष का अनुभव नहीं करती। देवो, मनुष्यो, गंधर्वो, युवा चापि स्वलंकृता, द्रव्यवान अभिरूपश्च वानमेन्यः पुरुषो मतः। अन्य पुरुष को मैं दृष्टि में नहीं रखती हूँ। पति के भोजन कर लेने के बाद, उनके सेवकों के भी भोजन कर लेने के बाद तब मैं भोजन करती हूँ, और पति के सो जाने के बाद मैं शयन करती हूँ, और उनके जगने से पहले मैं जग जाती हूँ। यह मेरा नियम है। उनके धर्म की रक्षा यत्न पूर्वक करती हूँ। जब वे जंगल से समिधा आदि लेकर आते हैं, उनको देखते ही उनकी अगवानी के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, उनके चरण धोती हूँ, उनको जल अर्पित करती हूँ, और मीठी वाणी से उनको सांत्वना देती हूँ। घर में अन्न आदि को बचाकर भंडार कुठार को भरा पूरा रखती हूँ। बर्तनों को जूठा नहीं रखती हूँ। बहुत सी माताएं रात को बर्तन जूठे छोड़ देती हैं, सवेरे अब हाथ से तो मांजना है ही नहीं, नौकरानी मांजती, नौकरानी सवेरे आएगी वो मांजेगी। द्रौपदी कहती, जो स्त्रियां रात में जूठे बर्तन छोड़ देती हैं उनके घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। मैं अपने हाथ से जूठे बर्तन धो करके साफ करती हूँ, जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, और वस्त्र भी नहीं छोड़ती हूँ। वस्त्रों को तुरंत धो करके सुखा देती हूँ, लीप पोत कर झाड़ बुहाड़ कर घर को पवित्र करके रखती हूँ। पतियों का रुख देखती हूँ तो उनसे कभी हंसी ठिठोली भी कर लेती हूँ, कभी उनका रुख न हो तो मैं अत्यंत गंभीर बन करके रहती हूँ, और वे बिना कारण के हमारे ऊपर क्रोध करने लग जाएं तो भी मैं पतियों में दोष न देखकर अपनी ही गलती स्वीकार कर लेती हूँ कि गलती हमारी है। इस प्रकार का व्यवहार में रखती हूँ। पति के परदेश चले जाने पर मैं अंगराग नहीं करती, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। जो हमारे पति खाते पीते नहीं है, जिसका सेवन नहीं करते, उस सब का मैं सर्वथा त्याग कर देती हूँ। इस प्रकार से सती नारियों के धर्म का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और कहा है
कि मेरे इन लक्षणों के कारण मेरे पति सर्वदा हमारा आदर करते हैं। यह अध्याय इतना सुंदर है कि इस द्रौपदी, महासती द्रौपदी के इस जीवनचर्या को यदि माताएं अपना जीवनचर्या बना लेवें तो उनका गृहस्थाश्रम वैकुंठ के जैसा हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा। पतियों की अनन्य भाव से सेवा ही उनको अनुकूल करने का मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर, कठोर बोलना छोड़ दो, इसी का नाम वशीकरण मंत्र है। सुखम सुखे नेह न जातु लभ्यम, दुखे न साध्वी लवते सुखानि, सा कृष्ण माराधे सौहृदेन, प्रेमणा च नित्यम प्रतिकर्मणा च। इसलिए तुम सौहार्द पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो और उनकी जो अन्य पत्नियां हैं उनकी भी सेवा करो, इस तो तुम्हारे अधीन भी श्री कृष्ण हो जाएंगे। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न भई हैं और दोनों गले से गले लग कर के मिली हैं और अंत में भगवान के साथ बैठकर सत्यभामा ने द्वारिका गमन किया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। एक भ्रमणशील ब्राह्मण के द्वारा पांडवों का समाचार धृतराष्ट्र को मिला है कि सब भारत के तीर्थों की यात्रा कर चुके हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, भगवान आए, बड़े बड़े दिव्यास्त्र मिल गए। यह सब सुन करके धृतराष्ट्र लंबी लंबी श्वास लेने लगे। हाय रे हाय, हमारे पुत्र के विरोधी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या करें, यह भागा दुर्योधन मानता नहीं है। संजय लगता है इसके कारण ही कुरुकुल का विनाश हो जाएगा। संजय ने कहा महाराज अब रोने गाने से क्या मिलेगा, पहले जुआ खिलवाया, अन्याय करवाया, अब रो रहे हो अपने लड़के मर न जाएं, तो जो किया है उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। शकुनी और कर्ण ये दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन की निंदा कर रहा है और अंत में शकुनी कर्ण ने बड़ाई करके करे महाराज क्या है, तुम क्यों घबरा रहे हो, इंद्रलोक चला गया और हथियार ले आया। कर्ण ने कहा मेरे आगे अर्जुन ठहर नहीं सकता है। हाँ लेकिन एक बात है, अभी लंबा अवसर उनको मत दो, क्योंकि अवधि पूरी होते ही बड़े बड़े राजाओं से वे संपर्क कर लेंगे, उनके पास बड़ी बड़ी सेना हो जाएगी। इस समय वे द्वैत वन में हैं, जंगल में रह रहे हैं और इस समय उनका कोई सहायक नहीं, श्री कृष्ण भी द्वारिका जा चुके हैं। तो हम लोग वहां चल करके घोष यात्रा के नाम से गायों को लेकर के, कि गायों को जंगल में चराने ले जा रहे हैं, ग्वालों के साथ जाएंगे और वहीं जहां पांडव द्वैत वन में रुके हैं टेंट तंबू लगा करके महल कपड़ों के बना करके और वहीं खूब नाच गान करेंगे, खूब पिएंगे, खूब खाएंगे, खूब मस्त रहेंगे, पांडवों को अपनी स्त्रियों के साथ चिढ़ाएंगे और निश्चित है और कोई चिढ़े न चिढ़े भीमसेन जरूर चिढ़ जाएंगे, अर्जुन जरूर चिढ़ जाएंगे, चिढ़ेंगे तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो वे 5 हैं हम लोग इतने हैं, मारने में कितनी देर, मार मूर के चले आएंगे और फिर तुम्हारा अकंटक राज्य हो जाएगा। ये हैं सद्विचार कर्ण के और शकुनी के। अब तो महाराज तैयारी पूरी कर ली गई, घोष यात्रा को निमित्त बनाकर तैयारी कर ली गई। एक ग्वाले को, गोपराज को तैयार कर लिया गया कि तुम जाकर धृतराष्ट्र से कहो महाराज हमारी गायों के लिए यहाँ चारा नहीं रह गया है, आप कहें तो द्वैत वन बहुत बड़ा वन है, बहुत सुंदर चारा है, सुंदर जमुना जी हैं, सुंदर जल है, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा, सरोवर हैं और राजकुमारों की भी इच्छा है थोड़ा वन भ्रमण की, थोड़ा शिकार खेलेंगे वहाँ, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, सबकी इच्छा है। बोले ठीक है गायें ले जाओ, ये तो ठीक है, लेकिन दुर्योधन आदि को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पांडव भी द्वैत वन में रुके हुए हैं, तुम अपनी समृद्धि से उन्हें चिढ़ाने के लिए जा रहे हो और इस तरह से चिढ़ाना उचित नहीं है, रागद्वेष भड़केगा, भयंकर
द्वेष हो जाएगा, परस्पर द्वेष हो जाएगा। मना कर दिया धृतराष्ट्र ने कि ग्वाले जा सकते हैं, तुम लोग नहीं जा सकते। अंत में शकुनी आया और शकुनी ने कहा, महाराज जीजाजी बात मानो तो सही, नगर में प्रदूषित वातावरण रहता है, जंगल का हवा पानी अच्छा होता है, आपको राजकुमार युवराज दुर्योधन की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कोई पांडवों को चिढ़ाने थोड़ी जा रहे हैं, हम लोग तो जंगल में सैर सपाटा करने जा रहे हैं। कथनचित पांडव हमसे मिलेंगे तो वे हमारे भाई ही हैं, हमारा उनसे द्वेष क्या है। जैसे दुर्योधन भांजा है ऐसे ही पांडव भी तो भांजे ही हैं हमारे। हाँ हाँ सौबले कर्ण, तुम बिल्कुल ठीक, शकुनी तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। और जैसे तैसे इन्होंने राजी कर लिया। अब दुर्योधन महाराज गायों को ले जाना ये तो बहाना था। हजारों लाखों की संख्या में गोवंश चला है, हजारों की संख्या में। अंकयामास वत्सांश्च जज्ञे सोप चोप श्रतास्त्वपि बाल वत्साश्च या गावः कालयामास तापि। वर्गीकरण किया है, बछड़ियां अलग, गर्भ के योग्य, गर्भधारण के योग्य बछड़ियां अलग, छोटी बछड़ियां अलग, छोटे बछड़े अलग, उनसे बड़े बछड़े अलग, सबको रंग बिरंगे रंग से अंकित करके सबका चिन्ह बना दिया है। बूढ़ी गायें अलग और जवान गायें अलग और छोटी गाय अलग, इस तरह से सबका अलग अलग वर्गीकरण करके, और हजारों की संख्या में गायें चल पड़ी। गोप गायन वादन नृत्य में कुशल हैं, कन्याएं भी अलंकार धारण करके चली हैं, बहुत सुंदर शोभा हो रही है। गोरशान उपयुंजानः उपभोगांश्च भारत, दूध दही घी माखन के माट लेके चले हैं, खूब चकाचक खाओ पियो मस्त रहो। वहाँ जब पहुँचे हैं तो देवराज इंद्र को पता चला, और चित्ररथ नाम के गंधर्वराज को, चित्रसेन नाम के गंधर्वराज को, जिसकी कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं, जो चित्ररथ दग्धरथ हो चुका था। कथा आपने सुनी ना, दग्धरथ हो गया, उसने गंधर्वास्त्र दिया और इन्होंने आग्नेयास्त्र उसे प्रदान किया। वो चित्ररथ गंधर्वराज को इंद्र ने आज्ञा दी, और उसने पहले से जाकर जिस सरोवर के तट पर इन लोगों को डेरा डालना था, वहाँ पहले से जल विहार वह करने लग गया। कौरव तो बड़े उद्दंड थे, उन्होंने जब भीतर प्रवेश करने का विचार किया तो गंधर्वराज के सैनिकों ने रुका, एक खबरदार, यहाँ किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता। ये क्षेत्र गंधर्वराज चित्ररथ यहाँ इस समय जल विहार कर रहे हैं, ये सारा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर रखा है, इसमें कोई मनुष्य इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज वो कहाँ मानने वाले थे, वे बड़े दुष्ट थे। उन्होंने लड़ना स्वीकार कर लिया, बोले युद्ध करो हमसे। अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गया, इतना युद्ध छिड़ गया कि बड़ी विचित्र गति से दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि बाण वर्षा करने लगे। बहुत बड़ी सेना लेकर के ये लोग गए थे, भयंकर युद्ध होने लग गया। इस युद्ध में चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ, और चित्रसेन क्रोध में उछल पड़ा। एक एक कौरवों को इस प्रकार से बाणों से छिन्न भिन्न किया चित्ररथ ने कि किसी भी दुर्योधन आदि 100 भाइयों में से एक के मन में भी लड़ने का, युद्ध का उत्साह नहीं रह गया। सब घबरा गए, किसी के मन में उत्साह नहीं रहा। और महाराज केवल कर्ण ऐसा था जो मैदान में डटा रहा। कर्ण ने प्रचंड युद्ध किया, लेकिन देखो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, यतो कृष्णः ततो जयः, जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी। कर्ण ने प्रचंड पराक्रम दिखाया, लेकिन गंधर्वराज चित्ररथ ने कर्ण के रथ को, घोड़ों को, ध्वजा को, कवच को, एक एक अस्त्र को नष्ट कर दिया। और अब तो महाराज ऐसी हालत कर्ण की कर दी कि ततो रथात
अवप्लुत्य सूतपुत्रोऽसि चर्मभृत विकर्ण रथमादाय मोक्षया स्वान चोदयत। कर्ण हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़ा और अपने प्राणों को बचाने के लिए विकर्ण के रथ पर बैठ गया और बैठकर डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गया। कर्ण युद्ध मैदान से भाग गया। कर्ण की पराजय हो गई। गंधर्वों का बल महाराज क्या कहना। अब तो जब गंधर्वों ने कर्ण को भगा दिया, दुर्योधन की सेना भाग गई। रक्त रंजित तो गए इसलिए थे कि पांडवों को चिढ़ाएंगे, हालत इन्हीं की खराब हो गई। इसलिए जो जिसके लिए बुरा सोचता उसका बुरा पहले ही हो जाता है। अब तो दुर्योधन बेहोश हो गया। दुर्योधन को पकड़ लिया, बांध लिया पशु की तरह, बांध कर रथ के पीछे बांध करके चित्ररथ आकाश में उड़ गया। वो तो देवता है ही है, उनका आकाशचारी रथ आकाश में चला गया। अब बेचारे दुर्योधन के सेवक सिपाही हांफते हुए रोते हुए गंधर्वों की बाण से घायल दुर्योधन के सैनिक धर्मराज युधिष्ठिर के निकट आए, रोने लगे। बोले महाराज, द्वेष्टार मन्ये क्लीवस्य पातयन्ति न श्रुतम इदम कृतम न प्रत्यक्षम गंधर्वैः रतमानुषम। सैनिक बोले कि हमने सुना है महाराज कि असमर्थ पुरुषों से लोग द्वेष करते हैं और उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। आप लोगों को जो दुर्योधन आदि नीचा दिखाते थे, उन्हें आज गंधर्वों ने नीचा दिखा दिया। जिस कर्ण के बल से दुर्योधन डींग हाँकता है, वो कर्ण भी युद्ध के मैदान से प्राण बचाकर भाग गया, पलायन कर गया युद्ध से। तो महाराज आप कृपा करें, इस समय भैया आपके भाई अनुज दुर्योधन बड़े संकट में हैं। गंधर्व उनका हरण करके ले गए। यह सुन करके भीमसेन ठहाका लगाकर हंसे। अर्जुन भी बड़े प्रसन्न हुए, नकुल सहदेव भी प्रसन्न हुए, द्रौपदी भी प्रसन्न हुई, सब प्रसन्न हुए। केवल युधिष्ठिर शांत बने रहे। भीमसेन ने कहा, वाह, ये तो बड़ा मंगलमय समाचार आप लोगों ने सुनाया। किसी घड़े में विष्ठा भरी हुई हो, उसको डंडा से तोड़ने फोड़ने पर फोड़ने वाले के ऊपर मलके छींट आ जाते हैं। यह मलके समान पूर्ण घटके जैसा दुर्योधन हमें नहीं मारना पड़ा। अच्छा हुआ हमारे शत्रुओं को गंधर्व ही ले जा रहे हैं। अब हो गया वनवास, चलो अब तो शासन करेंगे चल के। अर्जुन ने कहा, अच्छा हुआ, पापी को अपने पाप का फल मिल गया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। दुर्योधन भले ही हमसे शत्रुता रखता हो, लेकिन मेरे चित्त में शत्रुता का भाव संसार के किसी प्राणी के प्रति नहीं है। फिर दुर्योधन तो मेरे ताऊजी का लड़का है, मेरा भाई है, उसके प्रति मैं शत्रुता कैसे रख सकता हूं। परैहि परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे तू वयम पंचशतम तुते। जब हमसे कोई दूसरा झगड़ा करेगा तो वे 100 और हम 5 मिलाकर 105 हैं, और हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है तो हम 5 हैं और वे 100 हैं। आपस की बात अलग है, पर तीसरा कोई हम लोगों से लड़ेगा तो हम 100 और 5 नहीं, हम मिलाकर 105 हैं। इसको कहते हैं धर्मराज। भीमसेन, अर्जुन, मेरी आज्ञा है, जाओ ललकारो गंधर्वराज को युद्ध के लिए। सीधे सीधे यदि सुयोधन को वह वापस नहीं करता है तो तुम युद्ध करके छीन करके लाओ। इसमें कुरुकुल की गरिमा समाप्त हो रही है। धन्य है, कैसे अनुगत हैं भीमसेन अर्जुन। युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके चल पड़े हैं और ललकारा है। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन उवाचो यदि सामना न मोक्ष्यन्ति गंधर्वा धृतराष्ट्रजान अद्य गंधर्वराजस्यो भूमि पास्यति शोणितम। यदि सीधे सीधे वह नहीं छोड़ेगा तो आज गंधर्वों का रक्तपान यह धरती करेगी।
ललकारा अर्जुन ने, और फिर पांडवों का युद्ध होने लग गया। भीमसेन अर्जुन का उनसे युद्ध होने लग गया, और उस युद्ध में फिर गंधर्वों की पराजय हुई। तब चित्ररथ ने कहा कि देखो, युद्ध तो हमने तुमसे कर लिया, लेकिन लगता तुम हमको भूल गए। मैं तुम्हारा मित्र दग्धरथ हूं, जो चित्ररथ से दग्धरथ हो गया, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम हमारे सखा हो, मैं तुम्हारा सखा हूं। चित्रसेन मेरा नाम है। आपने हमको दिव्यास्त्र प्रदान किया है, इसलिए मैं आपका शिष्य भी हूं, और मैंने आपको घोड़े प्रदान करने का वचन दिया है। ये तो देवराज इंद्र की आज्ञा से ही हम लोग युद्ध करने आए थे। हम तो उनकी तरफ से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। और आपका हमारे युद्ध से प्रयोजन क्या है? आपके शत्रुओं का विनाश हो रहा है, इसमें आपका तो लाभ ही है। अर्जुन ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हम केवल भाई साहब की आज्ञा जानते हैं। भाई साहब ने कह दिया, बस हम आ गए। अब या तो लड़ो या फिर छोड़ दो इसको। गंधर्वराज ने सोचा कि छोड़ना तो इसको है ही है, बढ़िया से छोड़ूं। गंधर्वराज ने ऊपर आकाश में खड़े होकर बातचीत हो रही है, उसने कहा मैं छोड़ता हूं, ले अपने भाई को। ऊपर से ही छोड़ दिया। दस 20-50 किलोमीटर ऊपर से कोई पट गए नीचे, क्या दशा होगी? बचेगा कि मरेगा? पता ही नहीं चलेगा कि शरीर था भी कि नहीं था। पर अर्जुन इतने बड़े धनुर्विद्या विशारद हैं, आपने बाणों का ऐसा पथ बना दिया ऊपर से युधिष्ठिर के चरणों तक कि बाणों से बने हुए जीने पर, सीढ़ियों पर, पथ पर चलता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के चरणों तक आ गया। नीचे नहीं गिरने दिया, गिरते हुए दुर्योधन को रोक लिया। ऐसा अर्जुन का पराक्रम। और अब यह बेचारा वैसे तो और कहीं भाग के चला जाता, पर रास्ता ही वही था जो युधिष्ठिर के चरणों तक जाता था। उतर के बेचारा आया और उसको लगता था कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, अर्जुन ने ही हमारा प्राण बचाए, नहीं तो मैं तो आज मर ही जाता। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत प्रेम से समझाया, कहा देखो भाई दुर्योधन, सुयोधन, तुम मेरे भाई हो, मेरे शत्रु नहीं हो। मास्मतात पुनः कार्षी ईदृशम साहसं क्वचित नहीं साहस करता रहा सुखमेध्यंसी भार मेधंती भारत। अब ऐसा दुस्साहस मत करना, दुस्साहस करने वाला मनुष्य सुखी नहीं होता। तुम अपने भाइयों के साथ कुशल पूर्वक घर जाओ, और अब हम लोगों के प्रति बेईमानस्य अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि हमारे मन में तुम्हारे प्रति बेईमानस्य नहीं है। ठीक है, परस्पर दाव लगाया है, आप राज्य भोग रहे हैं, हम वनवास में हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप द्वेष न करें और प्रसन्नतापूर्वक घर लौट जाएं। आज कहीं तुम मर जाते तो वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र जी का क्या होता, हमें बड़ी पीड़ा होती, युधिष्ठिर कह रहे हैं। इसलिए जाओ, अपने घर लौट जाओ। दुर्योधन जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वही कहावत सत्य हो गई। जैसे तैसे रथ में बैठा, एक शब्द भी युधिष्ठिर से बोल न सका। और भीमसेन अर्जुन तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि देखो नीच खड़ा है सामने। अब तो महाराज बैठ करके ये गया, और प्राण बचाकर भयभीत कर्ण मार्ग में छिपा हुआ था। उसने जब रथ की गड़गड़ाहट सुनी तो बड़ा खुश हुआ, बोले आइए कुरुवंश के यशस्वी युवराज, हमारे मित्र दुर्योधन, आपकी जय जयकार हो। अरे जिन गंधर्वों से लोहा मैं नहीं ले पाया, उन गंधर्वों को परास्त करके तुम युद्ध में आए हो, इससे प्रसन्नता की बात क्या होती। यदि मैं ही युद्ध में पराक्रम में विजयी हो जाता तो तुम्हारे पराक्रम को वे गंधर्व कैसे देखते। पर धन्य है, आज विजय तुम्हारी हुई है, गंधर्वों की पराजय हुई है। दुर्योधन ने कहा चुप रहो, जले पर नमक मत छोड़ो, छिड़को, तुम्हारे कारण ही ये बैर बढ़ा है। हमको पता होता कि तुम ऐसे डरपोक हो, भाग जाओगे प्राण बचा के, तो ये युद्ध ही नहीं होता है।
हम विजयी होके नहीं आए। तब क्यों? बोले इतनी शान से हम पराजित होके भागे हैं, विजयी होके नहीं आए हैं। ये तो भीमसेन अर्जुन की दया समझो कि हम जिंदे आ गए, नहीं तो महाराज बांध के हमको ले जा रहे थे देवलोक, पता नहीं वहां क्या दशा होती। और जब अर्जुन ने कहा छोड़ दो, तो ऊपर से ही हमको छोड़ने का विचार था उन गंधर्वों का, लेकिन अर्जुन ने बाणों का मार्ग बना दिया। मैं युधिष्ठिर के चरणों में पहुंचा, कर्ण में बिना मारे मर गया, मैं अब जीवित नहीं हूं। जिन शत्रुओं को मैं फूटी आंख नहीं देखना चाहता, उन शत्रुओं के कृपा प्रसाद से ही मेरे प्राण बचे हैं। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, अब मैं अनशन व्रत लेकर प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि आत्महत्या में पाप लिखा है। आत्महत्या तो नहीं करूंगा, अनशन लेकर प्राण त्यागूंगा। ऐसा कहकर के वह बोला कि जिसमें गंधर्वराज हमें फटकार रहा था और कहा था, अरे नीच दुर्योधन, पांडवों को चिढ़ाने आए हो, तुम्हारी क्या दशा हुई है, देख लो, तुम्हारे प्राण हमारे अधीन हैं। द्रौपदी तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से देखे, इसलिए हम लोगों ने पराक्रम किया है। पांडव तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से देखे। अब महाराज फिर पांडवों ने ही हमको बचाया। उस समय हमको तो ऐसे लगा कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं, लेकिन क्या करें महाराज, प्राण पापी फिर भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसे थोड़ी निकलेंगे, भीमसेन की गदा पड़ेगी, गीध चील कुत्ता नोचेंगे तब प्राण निकलेंगे, ऐसे कहीं प्राण निकलेंगे? पापी के प्राण ऐसे जल्दी नहीं निकलते हैं। अब तो महाराज, स्त्री समक्षम हम दीनो बद्ध शत्रुवशंगतः युधिष्ठिरस्योपरता किन्नु दुःखमता परम। जिस द्रौपदी का मैंने भरी सभा में अपमान किया, उसके सामने पशु की तरह रस्सियों से बंधा हुआ मैं खड़ा रहा और शत्रु के अधीन रहा। युधिष्ठिर ने दया करके हमको छुड़ाया, इससे बड़े दुख की क्या बात होगी। इसलिए तुम लोग लौट जाओ हस्तिनापुर। इह प्रायम उपास्यस्य युजम व्रजत विग्रहान। आप लोग चले जाइए, हम तो यहीं बैठकर अनशन व्रत करके प्राणों का त्याग कर देंगे। बस कुशा का आसन बिछाया, आचमन प्राणायाम किया और प्रायोपवेश के लिए बैठ गया। दुस्शासन, शकुनी, कर्ण सब विषाद करने लगे। बहुत समझाया शकुनी ने, भांजे राजा ऐसा मत करो, और बोले मामा अब तेरी भी नहीं सुननी, मित्र कर्ण अब तेरी भी नहीं सुन, अब तो मैं मर जाऊंगा, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अब मैं मुंह नहीं दिखा सकता। द्रोणाचार्य वैसे ही चिढ़ते हैं हमसे, कृपाचार्य भीष्म वैसे ही चिढ़ते हैं, पूरी प्रजा में मेरे ऊपर थू थू होगी, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता हूं। ऐसा कह करके और वह आचमन करके बैठ गया। दैत्यों में खलबली मच गई। देवासुर संग्राम हमेशा से चल रहा है, चलता रहता है। एक पक्ष में देवता होते हैं तो दूसरे पक्ष में दैत्य होते हैं। स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते, पर सज्जन पुरुषों में घुस के देवता लड़ते हैं बुराइयों से, और दुष्ट पुरुषों में बैठकर असुर अच्छाइयों से लड़ते हैं। इसी का नाम देवासुर संग्राम है। तो देवताओं का नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे हैं और दैत्यों का, असुरों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है। तो अपने नेता को कमजोर होता हुआ देखकर दैत्यों ने, असुरों ने, पाताल लोक के निवासी असुरों ने आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने मंत्रिमंडल में निश्चय किया कि कैसे भी दुर्योधन को मरने से बचाना चाहिए, नहीं तो देवासुर संग्राम कैसे होगा। तो अब अपनी माया के अधीन करके यह दानव दुर्योधन को पाताल लोक में ले गए, सशरीर अंतर्धान करके पाताल लोक में ले गए। दुर्योधन ने आंख खोली, दैत्यों को ये आचमन प्राणायाम करके कुशासन पर बैठा था, पर दैत्य इसको उठा कैसे ले गए। महाराज हारा थका तो था ही, माला लेके बैठा था, नींद आ गई इसको।
निद्रा तमोगुण का विकार है, दैत्यों को अवसर मिल गया उठा के ले गए। इसका मतलब भजन करने पर भी कोई सो जाए तो राक्षस उठा के ले जाएंगे। इसलिए भैया आंख खोल के भजन करो, भजन के समय सो मत। तो नारायण दुर्योधन घबरा गया है कि पहले गंधर्वों से परेशानी थी, अब यहाँ आ गए। वहाँ कम से कम संगी साथी तो थे, यहाँ और बुरी आफत में फंस गए आकर के, अब क्या करें। उसमें दैत्यों ने कहा कि तुम बिल्कुल भय मत करो, तुम बिल्कुल भय मत करो, तुम अपने घर में आए हो, हम लोग तुम्हारे अपने नाते रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। श्रूयताम तु तत्प्रभो तत्वम दिव्यताम चात्मनो नृप निर्माण शरीरस्य ततो धैर्यमवाप्नु हो। तुम अपने शरीर के निर्माण को सुनो, तब धैर्य तुम धारण कर सकोगे। पूर्व काल में भगवान शंकर की आराधना करके आपने ये शरीर प्राप्त किया था। नाभि से ऊपर का तुम्हारा शरीर वज्र का बना हुआ है। पूर्व कायश्च पूर्वस्ते निर्मितो वज्र संचय ही। पूर्व जन्म में शंकर जी की उपासना करके नाभि से ऊपर तक का भाग तुमने वज्र का प्राप्त कर लिया है। तुम तो मरोगे ही नहीं, तुम क्यों मरना चाहते हो। देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से भी विदीर्ण नहीं हो सकते। कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, गोरा चिट्टा शरीर है, कितने बलवान हो, फिर मरना क्यों चाहते हो, मरो मत। और देखो तुम चिंता मत करो, जब युद्ध होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। बोले तुम लोग कैसे सहायता करोगे। बोले तुम्हारे पक्ष के जो वीर हैं उनमें हम घुस जाएंगे और फिर बहुत ताकत लगा के युद्ध करेंगे। और तो और भीष्म द्रोण कृपादीश्च प्रवेक्ष्यन्ते परे सुराः यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः। भीष्म पितामह में, द्रोणाचार्य कृपाचार्य में भी असुर प्रवेश कर जाएंगे, उनके भीतर भी असुरों का प्रवेश हो जाएगा और वे पांडवों के प्रति दया का त्याग करके युद्ध करेंगे। भीष्म जी के भीतर भी असुर घुस गया था। द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा में भी असुर ने प्रवेश कर लिया था। महाभारत का यह प्रकरण प्रमाणित करता है। आप लोग कहेंगे कि आपकी बातें उल्टी पलटी हैं, असंबद्ध हैं, क्योंकि आप पितामह भीष्म को 12 महाभागवतों में महाभागवत कह रहे हैं। द्रोणाचार्य अयोनिज हैं, कृपाचार्य चिरजीवी महान ऋषि हैं, अश्वत्थामा भी महान ऋषि है। फिर इन पवित्रात्माओं में असुरों का प्रवेश कैसे होगा, प्रश्न है कि नहीं। ऐसे दिव्य पुरुषों में राक्षस कैसे घुसेगा। ये है पापी का अन्न खाने की महिमा। ये सब धर्मात्मा भले ही हैं, पर अधर्मी दुर्योधन की दी हुई सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, पापी का अन्न खा रहे हैं। यही इनका बहुत बड़ा दोष है। इसलिए इसी छिद्र का आश्रय लेकर हम भीतर घुस जाएंगे और तुम्हारे पक्ष से लड़ेंगे। देखो कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे, और ध्यान में रख लो, क्योंकि वे नारायण हैं, वे सदा से देवताओं के पक्षपाती हैं। पर हम लोग असुर तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, क्योंकि जो देवताओं का विरोधी हो वही हमारा मित्र है। बस शत्रु का मित्र शत्रु का मित्र शत्रु, और शत्रु का शत्रु मित्र, यही हमारी नीति है। और उसको छाती से लगाया और उसको कहा आंख मूंदो। आंख मूंदो तो देखता हम तो हस्तिनापुर के ही निकट हैं। इसलिए व्यासी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भीष्मद्रोण कृपाद्याश्च दानवाक्रांत चेतसः न तथा पांडुपुत्राणाम स्नेहवंतो विषामपते। पांडुपुत्रों के प्रति भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि का भी सद्भाव कम हो गया।
पहले जैसा भाव नहीं रह गया, क्योंकि उनके चित्त को दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। इसका मतलब है कि यदि दैत्य अधिकार में न करते तो महाभारत युद्ध में भीष्म नहीं लड़ते, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य नहीं लड़ते, अश्वत्थामा भी नहीं लड़ते, लेकिन असुरों के प्रभाव में आकर के ही ये लड़े हैं। जैसे भूत प्रेत का आवेश किसी में हो जाए, इस तरह से असुराविष्ट होकर के इन्होंने युद्ध में निर्दयता पूर्वक पराक्रम दिखाया है। इसलिए भैया अधर्मी का अन्न मत खाओ, पापी का अन्न खाने से बचना चाहिए। अब लौट के आए बुद्धू घर को, आरती पूजा होनी चाहिए था ना, ऐसी खबरें जल्दी फैल जाती हैं। पूरे नगर में हल्ला मच गया, अरे महाराज बड़ी मार पड़ी इनको, कर्ण भगा जान बचा के, और ऐसे ऐसे अब आए हैं ये बुद्धू चंद सब घर को आए हैं। हस्तिनापुर वासियों ने अभिनंदन नहीं किया, ये बेचारे मुंह लटकाए भे गए। धृतराष्ट्र ने कहा, कहो बेटा दुर्योधन घोष यात्रा ठीक से संपन्न करके आए। धृतराष्ट्र भी बहुत चालाक है, वो सब जानकारी रखता, एक एक क्षण की जानकारी रखता, क्या हुआ, गुप्तचर विभाग उसका बहुत तगड़ा है, उस सब बात जानकारी रखता है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी दैव हमारे प्रतिकूल है, बहुत कुछ मत बोलिए, मैं बहुत दुखी हूं, आपको ध्यान में रखकर मैं लौट के बच के आ गया, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहता। मेरे शत्रु ने ही मेरी जान बचाई है, क्यों न हो धर्मराज युधिष्ठिर महान धर्मात्मा हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन बच गया। भीष्म जी को पता चला, भीष्म जी ने कहा भी कुछ बिगड़ा नहीं है। देख दुर्योधन, जिस कर्ण के बल पर तू डींग हाँकता है उसकी क्या दशा हुई, एक गंधर्व ने क्या दशा की, अब 5-5 पांडव लड़ेंगे, क्या दशा होगी इसकी, ये बेमौत मारा जाएगा। कर्ण महाभारत युद्ध में केवल 1.5 दिन लड़ पाया है, बस 1.5 दिन अर्जुन से लड़ पाया, 1 दिन पूरा और आधे दिन में जय सिया राम, और आधे दिन शल्य ने युद्ध किया। सबसे लंबे समय तक लड़े हैं भीष्म जी, 10 दिन तक लड़े। भीष्म ने कर्ण की निंदा की है और दुर्योधन को सलाह दी है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, युधिष्ठिर के चित्त में तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है, इसलिए अभी भी मेलजोल कर लो, संधि कर लो। लेकिन कर्ण ने खंडन किया है बात का और कहा कि बार बार हमें नीचा दिखाया जाता है, तो मुझे आज्ञा दो महाराज, मैं अकेले ही सारी धरती की दिग्विजय यात्रा करके आता हूं। कर्ण ने घोषणा की है और शुभ मुहूर्त में कर्ण दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकला है और संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय अकेले कर्ण ने की है। और लौट करके जब वह आया है, हस्तिनापुर में उसका आदर सत्कार हुआ है। और उस समय दुर्योधन ने कहा कि यन्न भीष्मान्न द्रोणान्न कृपान्न न च बलवालिकात् प्राप्तवानस्मि भद्रन्ते त्वत्तः प्राप्तम मया हि तत्। हे वीरवर, जो मुझे भीष्म जी से नहीं मिला, द्रोणाचार्य कृपाचार्य और बाल्लीक से भी नहीं मिला, वह कीर्ति हमें तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई है। वो तो कोई तुम्हारा समय ही प्रतिकूल था, पांडवों का अनुकूल था, इसलिए तुमको भागना पड़ा, लेकिन वस्तुतः तुम दिग्विजय यात्रा करके आए हो। कर्ण और पुरोहित की सलाह से इन लोगों ने विचार किया कि भाई पांडव लोग बड़े धर्मात्मा हैं, यज्ञ करके धर्मात्मा बन गए, तो हम लोग भी धर्म करें। अभी आपने सुना ना, अधर्मी मनुष्य लोभ से धर्म का आचरण करता है और वो तृणाच्छन्न कूप के समान उसका धर्म होता है। बोले हम भी राजसू यज्ञ करेंगे। बोले राजसू यज्ञ आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजसू यज्ञ करके युधिष्ठिर अभी विराजमान है, वो जब तक पराभव को प्राप्त नहीं होंगे, उनकी मृत्यु जब तक नहीं होगी, तब तक दूसरा राजा राजसू यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए तुम वैष्णव यज्ञ करो। इसने वैष्णव यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में
न्योता भेजा पांडवों को कि आप लोग भी यज्ञ में आइए। प्रेम से भेजा न्योता। भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। दुष्ट महाराज ऐसे ही होते हैं, जले पर नमक छिड़कने के लिए कि तुम भी आओ देखो, तुम ही यज्ञ नहीं करते हो, हम भी यज्ञ करना जानते हैं। हमारे में भी बड़े बड़े ऋषि आते हैं। उस समय भीमसेन ने फटकार लगाई है और फटकार लगा करके भीमसेन ने कहा कि जाकर कह देना हम जरूर आएंगे, पर युद्ध यज्ञ में आएंगे, बाणों की आहुति देने आएंगे और दुर्योधन के रक्त रूपी घृत से बसोर धारा करके यज्ञ की पूर्णाहुति करने आएंगे। भीम दादा तो भीम दादा हैं, उन्होंने कहा हम आएंगे जरूर, अभी फुर्सत नहीं हमको यज्ञ में आने की, बाद में हम आएंगे बढ़िया से यज्ञ में, यज्ञ भी करेंगे, आहुति भी देंगे और बसोर धारा भी करेंगे, सृष्टिकृत होम भी करेंगे, सब काम करेंगे हम। ऐसा कह के फटकार के भगा दिया है। पांडव फिर वहां से लौट करके काम वन में आए हैं, काम्यक वन में आए हैं और यहाँ श्री वेदव्यास भगवान पांडवों के निकट आए हैं और दान आदि की महत्ता का उन्होंने वर्णन किया है। सत्पात्र को दिया हुआ थोड़ा सा भी दान वह उत्तम से उत्तम फल को देता है, परलोक में अनंत फल को देता है। दुर्वासा महर्षि और मुद्गल के दान धर्म का एक दृष्टांत, एक कथानक प्रस्तुत किया है श्री व्यासी महाराज ने। महर्षि मुद्गल अयाचित वृत्ति से, श्लोंच वृत्ति से निर्वाह करते थे और उन्होंने कुछ सत्तू, कुछ जौ के कण, चने के कण इकट्ठे करके सतुआ बनाया और वे सत्तू पाकर के यजन करना चाहते थे। उसी समय दुर्वासा जी अतिथि के रूप में पहुंच गए और ऐसे ही महाराज कई बार जा जा करके वे भोजन कर लेते। ऐसी स्थिति भई कि एक बार भोजन करके दुर्वासा जी चले गए। फिर उन लोगों ने इंच वृत्ति से अन्न का संग्रह 15 दिन में फिर किया, फिर सतुआ बनाया, फिर आए, फिर महाराज पा करके चले गए। लगातार 6 बार इसी तरह से दुर्वासा जी अकेले ही सारा सतुआ खा के चले जाएं, बचा कुचा शरीर में और लपेट लें, कुछ नहीं छोड़े महाराज। और ब्राह्मण अपना भाग दे दे, पत्नी का भी दे दे, पुत्र का भी दे दे, पुत्र वधू का भी दे दे। जब 6 बार ऐसा हो गया तो उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और ये बैसाख की अमावस्या आई थी, इसलिए उसको शक्तुदान अमावस्या कहते हैं। तो महाराज हंस से जुते हुए विमान ब्रह्मलोक से आ गए, देवदूत आ गया और कहा आपने अतिथि सेवा रूप धर्म का पालन करके ऊपर के अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त की है, आप ब्रह्मलोक पधारिए। आपने कहा कि नहीं, हम तो यहीं रह करके तप करेंगे और ब्रह्मलोक न जाकर के वह विष्णुलोक उन्होंने प्रस्थान किया है। भगवान के नित्य धाम का वर्णन करके देवदूत को लौटा दिया है और महर्षि मुद्गल ने भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त किया है। युधिष्ठिर को समझा बुझा करके व्यासी लौट करके आ गए हैं और कहा कि हे राजन, आप अपने मन में बिल्कुल दुख न करें, यह समय कट गया है, बाकी बचा खुचा समय भी कट जाएगा और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अब एक विलक्षण कथा और है। कहते हैं कौरव निरंतर इसी विचार में लगे रहते कि पांडवों को नीचा कैसे दिखाया जाए। जितने आंकड़े फंसाते हैं, जितने षड्यंत्र रचते हैं,
भगवान की कृपा से वो सबके सब निष्फल हो जाते, व्यर्थ हो जाते। नवन नीच के अति दुखदाई, नीच व्यक्ति की नम्रता भी बहुत दुख देने वाली हो जाती है। एक समय की बात है, दुर्वासा जी अपने शिष्यों के सहित हस्तिनापुर पहुंचे। शकुनी ने कहा, भांजे राजा, ये महात्मा बहुत खरे स्वभाव के हैं, तेज स्वभाव के हैं, शाप भी जल्दी देते हैं, वरदान भी बहुत जल्दी देते हैं। कहीं इस महात्मा को तुमने रिझा लिया अपनी सेवा से तो तुम्हें युद्ध करना नहीं पड़ेगा, मामा शकुनी का ये दाव बेकार नहीं जाएगा, और ये बाबा जी ही जाकर तुम्हारे शत्रुओं को शाप देकर भस्म कर देंगे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोले मामा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको अपयश भी नहीं लगेगा, शत्रु भी मारे जाएंगे, बहुत अच्छा है, क्या करें? बोले इनको यहाँ रोको। 4 महीने दुर्योधन ने चातुर्मास्य कराया दुर्वासा जी का, सब काम छोड़ के विनम्र की तरह हाथ जोड़ के सेवा में खड़ा रहे। दुर्वासा जी बड़े खुश हुए, बोले भाई तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना था कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जैसा ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संतों का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं, बोलो क्या वरदान चाहिए? कर्ण ने, शकुनी ने षड्यंत्र करके पहले से इसको समझा बुझा के रखा था, इसने वरदान मांग लिया। बोले महाराज, आपने जैसे इतने समय तक हम लोगों को अपनी सेवा से कृतार्थ किया, ऐसे ही आप लोग काम्यक वन में चले जाएं और वहां जाकर पांडवों को भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। पर सवेरे तो बेचारे बहुत व्यस्त रहते हैं, जब भोजन वोजन करके अब वो शांत होके बैठ जाएं, क्यों इतनी बड़ी पंगत की तैयारी करने में समय तो लगेगा, तो आप थोड़े पीछे जाना, देर से जाना, अपराह्न में जाना, पूर्वाह्न में मत जाना, जब दिन ढलने लग जाए तब जाना, और उनका आतिथ्य स्वीकार करना। वो जानता था कि 10,000 चेलों को लेकर दुर्वासा जी जाएंगे, और जब वहाँ उनको कुछ आदर सत्कार नहीं होगा तो शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे पांडवों को। इसी षड्यंत्र के लिए भेजा गया। नहीं 10,000 की क्या, 10 लाख शिष्यों को लेके चले जाते तो भी द्रौपदी के अक्षय पात्र में कमी आने वाली नहीं थी, क्योंकि जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक उस पात्र में कमी पड़ती ही नहीं थी। अब फिर दूसरे दिन उस पात्र में वह सामर्थ्य आती थी, दोबारा वह सामर्थ्य नहीं आती थी, इसलिए जानबूझ के ऐसे समय भेजा गया। 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी जैसे ही पहुंचे, श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्घ पाद्य आदि निवेदित किया, मधुपर्क निवेदित किया, चरणों में साष्टांग वंदन किया और कहा महाराज आप अपने शिष्य मंडली के सहित यहाँ प्रसाद पामें, भोजन करें। युधिष्ठिर को अभी यह पता नहीं था कि द्रौपदी ने बटलोई धो करके अमनिया करके रख दिए, नहीं तो थोड़ा विचार कर लेते। बोल दिया न्योता, बोले हाँ बच्चा, निमंत्रण तो हमें स्वीकार है, लेकिन अभी हमारा कुछ नित्य नियम बाकी है। ये नित्य नियम हो जाए तो फिर हम भोजन करेंगे, तब तक आप लोग तैयारी करो। और अपने चेलों के साथ यमुना स्नान के लिए चले गए दुर्वासा जी। बोले हम कुछ पाठ पूजा करके आते हैं। वैसे तो जटा वाले महात्मा बार बार जटा नहीं भिजाते, पर उस दिन तो पटक पटक के जमुना जी में जटाओं को धोया उन्होंने, आनंद से देर लगाई। और इधर युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयारी करो, दोनों पत्तल बनाओ, जल्दी करो, सब लोग लग जाओ। कितना भाग्यशाली हैं हम लोग, ब्रह्मर्षि दुर्वासा 10,000 ऋषियों के साथ भोजन करेंगे। द्रौपदी तैयारी करो। द्रौपदी ने कहा बटलोई धोकर मांझ कर पोंछ कर रख दी गई है, अब व्यवस्था संभव नहीं है। 1-2 मूर्ति का तो बना के पवाया जा सकता है, 10,000 मूर्ति और वो एक से एक बढ़ के सिद्ध कैसे होगा, संभव नहीं। बोले अब संभव। थोड़ी देर विचार किया युधिष्ठिर ने और कहा भीमसेन अर्जुन जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ, चिता बनाओ बड़ी, एक साथ हम लोग जल के भस्म हो जाएंगे। क्यों?
ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने के अपेक्षा प्राकृत अग्नि में जल के भस्म हो जाना ठीक है। द्रौपदी हंसने लगी। अर्जुन भीमसेन लकड़ी ले आए, जो आ गया भाई साहब, सब दुखी थे, शत्रुओं ने भेजा है, हे भगवान क्या होगा। और उसी समय द्रौपदी महाराज हंसने लगी। उसने कहा, भगवान हे धर्मराज, हे पांडवों, आप लोग कैसे श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपको श्री कृष्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है, आप लोग जीवित जल जाना चाहते हैं, भगवान की याद नहीं करते। पुकारिए, वे श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ही हैं, श्री कृष्ण कहूँ गए हैं, वे तो यही हैं, व्यापक परमात्मा हैं, उनको पुकारिए। सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर हम पांडव भी धन्य हो गए। इतनी बड़ी भक्ता, कृष्ण यही है, ये बात सत्य है, किंतु हमारे भीतर ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसी पुकार हमारे पास नहीं है जिसे सुनकर श्री कृष्ण आवे। वो पुकार तो तुम्हारे कंठ में है, तुम पुकारो। उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। सा चिंतयन्ती च तदा नाना हेतुमविंदत मनसा चिंतयामास कृष्णं कंस निषूदनम। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाभ्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रभोभय प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पल आकुतीनांच चित्तीनाम प्रवर्तक नतास्मिते इत्यादि प्रकार से भगवान को पुकारा और पुकार करके रोते हुए कहा, त्वामेव माहु परम बीजम निधानम सर्वसंपदाम त्वया नाथेन देवेशो सर्वापद्भ्यो भयम नहीं दुस्सासनादहम पूर्वम सभायाम मोचिताम यथा तथैव संकटात अस्मान मामुद्धर तुम्हारसी। जैसे द्रौपदी के, जैसे दुस्शासन के संकट से आपने हमें सभा में बचाया था, आज फिर आपका अवसर है, आप कृपा करके पधारें। उस समय भगवान द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, आचमन कर चुके थे और द्रौपदी की पुकार गई। भगवान एक क्षण में सब कुछ त्याग कर, रुक्मिणी पूछती रह गई कहाँ जा रहे हो, और भगवान यहाँ आ गए। बोले बहुत जोर की भूख लगी, जल्दी लाओ भोजन दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान कहते ततस्ताम ब्रवीत कृष्णा क्षुदितोस्मि वृषातुर, बहुत भूखा हूँ, शीघ्रम भोजय माम कृष्णे पश्चात सर्वम करिष्यसि। बातचीत बाद में कर लेंगे, पहले भोजन कराओ। क्यों? बोले थाली की भूख बहुत जोरदार होती है, भूखे थे छोड़ के आए हैं भोजन, जल्दी करो भोजन कराओ। द्रौपदी लज्जित हो गई। बोले महाराज, हमने भोजन करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, भोजन करने वाले 10,001 बैठे हुए हैं, उनको भोजन कराने के लिए बुलाया है। बोले तुम्हारे पास तो बटलोई है, हमको क्यों बुलाया? बोले धो मांझ के रख दी गई। ध्यान दें, बटलोई में साग पत्र निकला, इसका मतलब क्या है? वो जूठी रह गई थी, ऐसा नहीं है। द्रौपदी जैसी पवित्र आत्मा ऐसा बर्तन मांजेगी कि उसमें कोई जूठन रह जाए, सखरा रह जाए, कुछ नहीं था उसमें। भगवान ने अपने संकल्प से एक शाक पत्र उसमें प्रकट कर लिया और प्रकट करके छुड़ाकर हथेली पर रखा और कहा, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम स्थाल्याम। श्री भगवान ने संकल्प किया कि विश्वात्मा उपयुज्या ब्रवीदेनाम अनेन हरिरीश्वरा विश्वात्मा प्रीताम देवस्तुष्टश्चास्त्वित यज्ञ भुक। कह करके विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके भगवान ने शाकपत्र मुख में रखा। केवल दुर्वासा जी ही नहीं, सारी सृष्टि के प्राणियों का पेट भर गया और दुर्वासा जी के तो यहां तक भर गया। चेलों ने कहा, महाराज सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऊर्ध्व श्वास चल रही है, क्या बात है, बिना खाए पेट कैसे भर गया? दुर्वासा जी बोले, कुछ मत पूछो, एक अम्बरीश भक्त से पाला पड़ा था, वे तीनों लोकों में भागना पड़ा। यहाँ तो 5-5 भगत हैं, द्रौपदी भी महान भक्ता, पता नहीं कोई चमत्कार हो गया। बोले हम तो भागेंगे तो ठीक नहीं है, तुम लोग अपनी रक्षा के लिए भागो यहाँ से। तब तक भगवान ने भीमसेन अर्जुन को कहा कि जाओ उनको न्योता दो और उनसे कहो कि महाराज 10,000 की रसोई खराब होगी, ये ठीक नहीं है, सब तैयार है, आप पधारिए। अरे बोले महाराज यहाँ तो कुछ तैयारी नहीं। अरे बोले वो आएंगे ही नहीं, तुम आग्रह हमारी तरफ से कर देना। और वो कहेंगे कि नहीं भाई अब भूख तो है नहीं, मैं खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, क्या करें?
बोले महाराज अब आप ही बताओ इतने लोगों का भोजन क्या होगा। वो कहेंगे कि हम भोजन करते तो वरदान देते, तो बिना भोजन के आशीर्वाद देते हैं, क्या चाहिए? तो मांग लेना कि जो अकारण हमसे बैर हमारे शत्रु करते हैं उनका कुल खानदान के सहित समूल नाश हो जाए। वरदान मांग लेना। भीमसेन अर्जुन ने यही वरदान मांग लिया। बोले ठीक है, तुम्हारे शत्रुओं का समूल नाश, सहायकों के सहित नाश हो, तुम्हारी विजय हो। बोले ये तो हमने दे दिया वरदान, और कोई अपनी तरफ से मांग लो। इसमें तो नहीं लिखा है, पर एक कहावत प्रसिद्ध है, खाएं भीम हगें शकुनी। भीमसेन बोले महाराज डोललाल जाने में बहुत समय लग जाता, आपका भजन छूटता है, एक वरदान और दे दीजिए, भोजन हम करें और शौच जाने की सेवा मामा जी शकुनी करें। तो जब उसको परेशान करने का मन होता तो 10-20-50 किलो लाल मिर्चा का पाउडर घोर के पी लेते। फिर क्या दशा होती होगी शकुनी की भगवान जाने। लगता है अटैच कमरा तभी से बनना शुरू हुआ हो, क्योंकि दूर कहाँ जाए बेचारा, बार बार शौच लगे तो कहाँ भागे। तो जो भी हो, ये तो हमने परिहास में कह रहे हैं, सच्ची बात नहीं है, लेकिन कहावत का भी कोई न कोई आधार होता है। इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। भगवान विराजे हैं, यहीं विराजने दें। आगे का चरित्र बाद में कहेंगे।